दोस्तों, आज मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी है जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ सनोली। दोस्तों, वैसे तो मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखता ही नहीं हूँ क्योंकि वो फिल्में मुझे बोर करती है और उसको मैं इग्नोर ही करता हूँ। सीक्रेट ऑफ सनोली देखने का मेरा रीज़न सिर्फ एक ही था। इस फिल्म में दो नाम जुड़े हुए हैं। पहला है मनोज वाजपेयी, दूसरा है नीरज पांडे। अगर ये दोनों में से कोई भी एक नाम कोई भी मूवी, वेब सीरीज़ या शॉर्ट फिल्म के साथ जुड़ा रहता है तो वो फिल्म, वेब सीरीज़ या शॉर्ट फिल्म मैं देखता ही हूँ, फिर वो चाहे फ्लॉप हो, हिट हो या सुपर हिट हो, क्योंकि इन दोनों का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और ये मूवी में तो दोस्तों दोनों नाम जुड़े हुए थे, तो ये मूवी तो मुझे देखनी ही थी। और दोस्तों, ये मूवी देखने के बाद मैं इन दोनों का अब सबसे बड़ा फैन हो गया हूँ। जैसा कि मैंने आशा की थी, ये दोनों ने मुझे इस फिल्म में भी बिल्कुल निराश नहीं किया है और वो मुझे बहुत पसंद आया। सीक्रेट ऑफ सिनोली फिल्म की अगर स्टोरी की बात करूँ तो 2005 में यूपी के एक गांव में किसान अपने ज़मीन की लेवलिंग कर रहा होता है और लेवलिंग के दौरान वो एक खड्डा खोदता है। खड्डा खोदते वक्त उस किसान को सोने की चूड़ियाँ, फिर तलवार, फिर कई अलग अलग प्रकार के धातु के हथियार, फिर मिट्टी के बर्तन, मतलब बहुत कुछ मिलता है उस किसान को। और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि भाई ये किसान को ये सब अपने खेत में से मिला है। धीरे धीरे ये बात हमारे भारत के पुरातत्व विभाग को भी पता चल जाती है और बाद में वो लोग भी यूपी के इस गांव में पहुंचते हैं। आगे क्या होता है और किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होता है, ये सब देखने के लिए आपको दोस्तों ये फिल्म देखनी पड़ेगी। और मेरा ओपिनियन ये है, ये फिल्म दोस्तों देखो। ये फिल्म दोस्तों अपने बच्चों को भी दिखाओ, अपने माता पिता को भी दिखाओ, पूरी फैमिली टीवी में ये फिल्म एक साथ मिलकर देखो। दोस्तों, ये फिल्म में जो दिखाया गया है वो आपने ना तो स्कूल में पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़ा होगा, ना इंटरनेट में देखा होगा। इसकी जानकारी दोस्तों आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। मतलब कि इस चीज़ से आप पूरी तरह से अनजान हो, ऐसा मैं बोलूँगा। दोस्तों, ये भारत की एक अलग प्रकार की सभ्यता है। जैसे भारत में हिंदू घाटी की सभ्यता हो गई, फिर मोहनजोदाड़ो, फिर सिंधु घाटी, मतलब जितनी भी सभ्यता है उन सब के बारे में हमने दोस्तों कहीं ना कहीं पे पढ़ा है, देखा है, सुना है, ठीक है। लेकिन ये जो मूवी में सभ्यता दिखाई गई है, ये सभ्यता के बारे में दोस्तों हमें कहीं पे भी पता नहीं है। तो दोस्तों, ये फिल्म 1 साल के बच्चे से लेकर 80, 90, 100 साल के बुज़ुर्ग तक सबको देखनी होगी ये फिल्म, क्योंकि किसी को भी कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। तो ये फिल्म दोस्तों फिर भी एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप देखो, अपने बच्चे को दिखाओ, माता पिता को दिखाओ, सब फैमिली वाले बैठकर इस फिल्म को टीवी पे देखो। ये फिल्म दोस्तों 1 घंटे की ही है, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। और ये फिल्म में दोस्तों जिस तरह से कहानी को दिखाया गया है वो मतलब पूरा का पूरा कमाल का है। बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है दोस्तों ये फिल्म में। आपको मतलब फिल्म शुरू होते ख़त्म होने तक आप जिस जगह पे बैठे हो वहाँ से उठने का मन ही नहीं होगा, क्योंकि एक प्रकार की क्यूरियोसिटी हम में होती रहती है कि भाई आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। मतलब आप सोच रहे हैं कि चलो अभी मैं बैठा हूँ तो थोड़ी देर बाद अभी पानी पीने जाऊँगा, अगर ये सीन ख़त्म होगा तब, लेकिन आप नहीं उठ सकते क्योंकि यह फिल्म में शुरू होते ख़त्म होने तक ये फिल्म आपको पूरी तरह से बांध के रखने वाली है।
आपको 1 मिनट कब हिलने का मौका भी नहीं देने वाली है। ये मूवी देखते वक्त एक बात आपको लगेगा कि भाई वाह, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। आपको इंडियन होने का प्राउड फील होगा ये मूवी देखते वक्त, ये मैं 100% की आपको गारंटी देता हूँ। मनोज वाजपेयी सर ने जो इस मूवी को नरेट किया है, मतलब भाई सलाम ठोकने का मन कर रहा है मनोज वाजपेयी को। जिस तरह से उसने नरेट किया है वो मतलब मज़ा आ जाता है सुन के। दोस्तों एक बात मैं आपको लिख के देता हूँ, जैसे ही ये मूवी आप ख़त्म करोगे, आप अपना मोबाइल हाथ में लोगे, गूगल में ये टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश करोगे, 100% करोगे दोस्तों। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, लिख के दे सकता हूँ आपको इस बात को। ये मूवी ख़त्म होने के बाद आप गूगल करोगे और करोगे ही, और इसके बारे में दोस्तों ज़्यादा जानने की कोशिश भी करोगे। इस फिल्म में दोस्तों जो एनिमेशन का काम किया गया है, मतलब कि अगर कोई भी चीज़ हमारे पुरातत्व विभाग के कर्मचारी को मिलती है तो पास्ट में कैसी होगी वो हमें थोड़ा एनिमेशन करके दिखाया गया है। तो मतलब आप वहाँ पे अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है कि भाई ये हमें जो दिख रहा है स्क्रीन पे वो क्या है, वो हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि एनिमेशन से उन लोगों ने जिस तरह से हमें ये सब बताया है कि पास्ट में ये चीज़ है वो ऐसी होगी। और मतलब दोस्तों मुझे इस मूवी के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मैं बोल ही नहीं सकता। मैं सिर्फ आपको एक बात फिर से बोल रहा हूँ कि भाई दोस्तों ये मूवी आप देख लो एक बार, कैसा भी काम हो 1 घंटे का समय निकालो और देख लो। ये दोस्तों इंडिया का एक नई अलग तरह की सभ्यता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, तो हमें जानने का हक है इंडिया के बारे में। ये मूवी दोस्तों आपको बोर नहीं करेगी, लेकिन प्राउड फील कराएंगी, ये मेरी गारंटी है। मुझे लगता है इस फिल्म को सरकार को टैक्स फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि अगर टैक्स फ्री होगी तो बॉलीवुड के कई फिल्म मेकर इस तरह की फिल्म बनाना चाहते होंगे तो बनाएंगे, क्योंकि अगर टैक्स फ्री होगी तो ऐसे दोस्तों हमारे भारत में कई टॉपिक है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। हमने जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ा है वो सिर्फ जो विख्यात थी, विश्वविख्यात थी इतिहास, विश्वविख्यात इतिहास था उसके बारे में ही पढ़ा है। बाकी जो छोटी छोटी इस प्रकार की मतलब जो छोटे छोटे इतिहास है उसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो इसके लिए ये इतिहास जानने के लिए दोस्तों फिल्म ही एक मस्त और बेस्ट जरिया है। तो अगर सरकार इसके जैसी मूवी को टैक्स फ्री करेंगे तो कई फिल्म मेकर आगे आएंगे और इस तरह की फिल्म बनाएंगे और इस हमारे भारत की इतिहास के बारे में हमें बताएंगे। बाकी दोस्तों जो स्कूल और कॉलेज में बताया जाता है वो तो सिर्फ चुनिंदा टॉपिक होते हैं इतिहास के जो हमें पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों इस फिल्म में नेगेटिव पॉइंट की बात करनी ही नहीं है, क्योंकि इस फिल्म में नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं। पूरी की पूरी फिल्म पॉजिटिव ही है। अगर दोस्तों मैंने जब ये फिल्म स्टार्ट की तो मुझे लगा कि फिल्म के रिव्यू के लिए कुछ प्लस पॉइंट लिख लेता हूँ, कुछ माइनर पॉइंट भी लिख लेता हूँ, लेकिन दोस्तों क्या करूँ, पूरी की पूरी फिल्म ही प्लस पॉइंट थी। तो फिर तो भाई रिव्यू करने के लिए मुझे लगा कि अब इसका क्या करूँ। फिर भी मैंने ट्राई किया और जो प्लस पॉइंट मुझे लगे वो मैंने आपके साथ शेयर करे। वैसे तो रिव्यू करने के लिए पूरी फिल्म ही मुझे आपको बोलनी पड़ती है, लेकिन फिर वो फिल्म देखने का मज़ा आपका चला जाता है। तो दोस्तों फिर से एक बार कह रहा हूँ, ये फिल्म आप पूरे परिवार के साथ देखो, स्पेशली अपने बच्चों को दिखाओ ये फिल्म, ताकि उनको पता चले कि भाई हमारा भारत कितना महान था, कितना महान है। तो दोस्तों अगर इस फिल्म की रेटिंग की बात करूँ तो 5 में से 5 स्टार देता हूँ। तो दोस्तों फिर से एक बार कह रहा हूँ, ये फिल्म आप देख लो, अपने बच्चों को भी दिखाओ, प्राउड फील करोगे दोस्तों
कैसा लगा रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।